हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे बिहार पुलिस के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हमने 3 सेट कंप्लीट किए थे। ये है सेट नंबर 4। एक सेट में 100 क्वेश्चन होते हैं, इसको हम 4 पार्ट में करते हैं। ठीक है, इससे पहले 3 सेट कंप्लीट करने के बाद अभी है सेट नंबर 4 और इसका है ये फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने 2020 से 24 तक और 2010 से लेकर 20 तक जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे वो सारे कवर किए थे। लगभग हमने 4000 प्लस क्वेश्चन सोल्व किए थे। अगर आपने वो नहीं देखे, प्लेलिस्ट बनी है, हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ये बुक आती है हमारी वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 का वीडियो सोल्यूशन हम कर चुके हैं। ये आती है बुक एंड पब्लिकेशन की वॉल्यूम 2। अभी इस बुक को हम सोल्व कर रहे हैं। इसमें दिए हुए हैं 20 सेट्स। प्रैक्टिस वर्क बुक है ये, 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं इसमें। अभी इनको सोल्व कर रहे हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेट नंबर 4 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। आंख का अंधा गांठ का पूरा। आंख का अंधा गांठ का पूरा, तो इसका मतलब होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इस लोकोक्ति का मतलब होता है, राइट आंसर होगा इसका मूर्ख धनी। मतलब कि धन तो होना, लेकिन क्या होना दोस्तों, वैसे मूर्ख होना। धन के साथ साथ क्या होना, मूर्ख होना। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, वाक्यों के लिए एक शब्द आदि से अंत तक। आदि से अंत तक इसके लिए एक शब्द है, राइट आंसर होगा ये है आद्योपांत। उसे बोलते हैं आद्योपांत। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, आद्योपांत मीन्स जिसका आदि और अंत दोनों न हो, उसे बोलते हैं अनादि। ठीक है, और आदि से अंत तक आद्योपांत, और अनादि ध्यान रखेंगे जिसका ना तो क्या हो दोस्तों, जिसका आदि और अंत दोनों ना हो तो उसे बोलेंगे अनादि। और एक ही समय के लोगों को बोलते हैं समकालीन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, आदि से अंत तक। अट्टालिका। क्वेश्चन नंबर 3 है अट्टालिका। अट्टालिका यहां बताना आपको तद्भव रूप। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। ये क्या है, अटालिका है तत्सम, इसका तद्भव होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट अटारी। क्वेश्चन नंबर 4, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। मेरी जेब में दोस्तों क्या है, 10 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पूर्ण वर्तमान काल। अपने आप में एक्शन क्या है, प्रेजेंट में है, और क्या है, परफेक्ट है। तो ये है पूर्ण वर्तमान काल, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का डैश वेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। अब यहाँ पे देखो, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। मोहन क्या है, ये एक्शन क्या है, डायरेक्ट है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पे जो क्रिया होगी ये होगी स्कर्मक क्रिया। क्या होगी, स्कर्मक क्रिया। तो यहाँ पे जो भेद होता है किसका, स्कर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसका भेद होता है स्कर्मक क्रिया का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर टू द मीनिंग। इसका बताना है हमें सिंपल लैंग्वेज में। मैं अगर आपको कहूँ तो सिनोनियम, डिसवैलिड। डिसवैलिड, डिसवैलिड का मतलब होता है कोई चीज क्या हो, अस्त व्यस्त हो, उल्ट पुल्ट, मतलब कि नॉट इन बैलेंस, कोई चीज बैलेंस में ना हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं डिसवैलिड। इसका जो उल्टा होगा ये होगा इसका जो सिनोनियम होगा ये होगा टीडी, अनटीडी। क्या होगा, सिनोनियम होगा अनटीडी और एंटोनिम होगा टीडी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्जेनियल। कॉन्जेनियल, कॉन्जेनियल का आपको बताना है अपोजिट मीनिंग। कॉन्जेनियल का आपको अपोजिट बताना है, लेकिन इसके सिनोनिम हो सकते हैं फ्रेंडली। ठीक है, फ्रेंडली, आनंद पूर्वक, अनुकूल, जो चीज़ क्या हो, सिस्टमेटिक वे में हो, आपके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, ऐसा मतलब कोई फ्रेंडली नेचर है किसी इंसान का, इसका मतलब वो सबसे घुल मिल लेता है। तो इसका ये मीनिंग निकल के आता है कॉन्जेनियल। ट्रिक आपको बताता हूँ याद करने की। कौन जाने ना जाने मूवी में सभी का नेचर आपस में क्या होता है, फ्रेंडली होता है, एक दूसरे से क्या है, रिस्पेक्ट करते हैं।
ठीक है, घुल मिलते के रहते हैं। तो ऐसे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। और यहाँ पे इसका जो इंटोनियम होगा ये होगा अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट मतलब कि दुखी, विदाउट हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बताना क्या आएगा, देखो साइद एंड हर्ष आर डैश अनेबल टू कंप्लीट द, नाइदर नहीं आएगा, आइदर नहीं आएगा, ईच नहीं आएगा क्योंकि ये आर है, बोथ आएगा। यहाँ पे दो के लिए किसका यूज करते हैं, बोथ का, तो यहाँ आएगा बोथ, बोथ अनेबल टू कंप्लीट द टास्क, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगर दोस्तों आप बिहार पुलिस के अलावा एसएससी का कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, एसएससी की भी तैयारी करते हो, उसके लिए हमारी ये बुक आती है किन पब्लिकेशन की, मोस्ट वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट बुक है। मेन बात ये है इन बुक्स की, सारे के सारे आपके क्वेश्चन कवर हो जाते हैं जो आज तक एसएससी ने पूछे हैं, चाहे वो कितने वेंडर, अभी टीसीएस वेंडर है, इससे पहले जो भी वेंडर आए हैं, जितने भी क्वेश्चन बने हैं, एग्जामिनर जितने भी आए हैं, हर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस बुक में। दूसरी बात यह है कि हर क्वेश्चन का सोल्यूशन है जो आपको डिटेल सोल्यूशन में मिल जाएगा समझने के लिए क्वेश्चन को, और साथ ही साथ शॉर्ट अप्रोच भी हर क्वेश्चन की दी हुई है, आपको एग्जाम में कैसे टैकल करना है क्वेश्चन को वो भी इसमें बताया गया है हर क्वेश्चन में। एआई इनेबल्ड बुक है, मान लो कोई क्वेश्चन आपका बार बार गलत होता है, आप एआई से सेम टाइप के क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो। मान लो कोई कॉन्सेप्ट आपका बार बार गलत होता है, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं है, उस टाइप के क्वेश्चन आप 10-12 लगाओगे तो आपके माइंड में वो पैटर्न फिक्स बैठ जाएगा, आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा और आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी। इसके साथ साथ हर बुक में स्क्रैच कोड भी दिया हुआ है, स्क्रैच कोड का यूज करते हुए आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, हजारों क्वेश्चन हर टाइप के टेस्ट आपको मिल जाएंगे। आपको जाना है इसमें स्क्रैच कोड का यूज करना है जो बुक्स में दिया होगा आपके पास, kiddprepare.com वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपने नंबर से लॉगिन करोगे और स्क्रैच कोड डालोगे तो आपको हजारों क्वेश्चन इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, हर टाइप के टेस्ट आप दे पाओगे। अगर आपको डाउट है तो बहुत सारे टॉपर हैं जो हर साल सिलेक्ट होते हैं, रैंक 1 से लेकर हजारों रैंक तक के स्टूडेंट, आपको रिव्यू मिल जाएंगे हर एग्जाम के कि उन्होंने इन बुक्स को कैसे फॉलो किया है, कैसे वो जो उनकी जर्नी है, जो उनकी अपनी सक्सेस तक वो कैसे पहुंचे हैं, ये सारी चीज़ें आप ठीक है यहाँ से सीख सकते हो, इनका रिव्यू ले सकते हो टॉपर्स का। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, द एग्जामिनी कुड गैस डैश द आंसर करेक्टली। अब यहाँ पे गैस करने की बात हुई है, गैस के लिए हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं एट, इसका यूज करते हैं एट का, गैस थ्रू नहीं होगा, गैस अबाउट नहीं होगा, गैस टू नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, वी कैन ओनली गैस डैश हर रीजन फॉर लिविंग, तो यहाँ पे आएगा वी कैन ओनली गैस एट हर रीजन फॉर लिविंग। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं एट का, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, ध्यान रखेंगे, ओमिनस। क्या है, ओमिनस, OMINOUS। ओमिनस कम्स होता है 3 टैनिंग, जिसको देख के आपको डर लगे, ठीक है, उसके वहां पे ये वर्ड यूज करते हैं, मतलब कि डरावना कोई चीज, डरावना 3 टैनिंग। मैंने इसको याद किया था, आप कैसे याद कर सकते हो, ओमिनस, ओ माइनस, माइनस, माइनस का मतलब क्या है, नेगेटिव। जब आपके पास नेगेटिव लगे, सारी आपकी फीलिंग अंदर की नेगेटिव हो किसी चीज को लेके कहीं पे भी, तो इसका मतलब आपके अंदर क्या है, डर है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है डर। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पे है रूट में 32, रूट में 48, रूट में 8 प्लस रूट में 12। यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे कॉमन लेते हैं 16, क्या लेते हैं कॉमन, 16 कॉमन लेते हैं, तो 4 हो जाएगा, 16 दूनी 32, ये होगा √2, 16 3 48 √3। यहाँ पे कॉमन लेंगे हम, क्या कॉमन लेंगे, 4, 4 का बाहर आके क्या बनेगा, 2 बन जाएगा रूट होने के बाद। ठीक है, √4 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा √2 प्लस 4 दिए 12 √3, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये काटेंगे तो आएगा आंसर 2, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 2 नालियाँ ए और बी एक टंकी को 6 घंटे और 4 घंटों में भर सकती है, यदि उन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी खोला जाता है तो नली ए को पहले खोला जाता है, ठीक है, नाली ए को पहले खोला जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखो, ए भर सकता है पाइप 6 घंटे में, वैसे बी भर सकता है 4 घंटे में,
टोटल कैपेसिटी मान लें, इन दोनों का एलसीएम 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12। ठीक है, तो ये एक घंटे में कितना भरेगा, 2 भरेगा, और ये भरेगा 3। अब ए से स्टार्ट करना है आपको, तो 2 दिन में काम, 2 घंटे में काम कितना होगा, पहले ए आया फिर बी आया, 2 और 3 5 काम होगा 2 घंटे में। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, 4 घंटे में काम कितना हो गया, 10 हो गया। अब कौन आएगा, ए आएगा। ठीक है, कौन आएगा, ए आएगा। तो 1 घंटे में, नेक्स्ट में 1 घंटे में ए आएगा और 2 भर देगा, टोटल काम कितना हो जाएगा 12, और 1 घंटा और ऐड कर देंगे इसमें, 4 और 1 5 घंटे लगेंगे टोटल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, यदि आयताकार समानांतर षटफलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 24 सेंटीमीटर है, और इसके विकर्ण की लंबाई, इसके विकर्ण की लंबाई क्या है, 15 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका समग्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है L प्लस बी प्लस एच, गिवन आपको कितना है 24। अब जो डायगोनल होता है इनका रूट में स्क्वायर होता है, रूट एल स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस रूट एच स्क्वायर, रूट में सारे की वैल्यू क्या होती है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ, तो यहाँ पे सीधा हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, विकर्ण की लंबाई 15 है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो सीधा 25 225, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा 225। आपको बताना पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर इसका सारे का होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये आएगा हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू 225। ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, जो हमें निकालना है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 24 का स्क्वायर 576 के बराबर। 576 में से 225 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 6 में से 5 के 1, 7 में 2 गए 5, और 3 में से 2 गए 5, ये 5 में 2 गए 3, 351। ये इसने पूछा था, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, समग्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, ये आएगा 351। क्वेश्चन नंबर 14, 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें से विजेता उम्मीदवार ने डाले गए मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। अब देखो, जीतने वाले को 57 मिले, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 43। तो 57 और 43 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 5 में 4 के 1, 7 में से 3 के 4, 14%। तो 14% से वो जीत गया। 14% की वैल्यू 42,000, तो 1% की वैल्यू 14 3 42 3,000। 100% की वैल्यू अपने आप में टोटल मत होते हैं, 100% की वैल्यू आएगी, 2 जीरो और लगा दो इसमें, कितनी आएगी 30,000। राइट आंसर होगा हमारे पास 3 लाख। राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15, अधिकतम मान बताना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका क्या करना है आपको, इसको कन्वर्ट करो। पहले इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक एंगल में कन्वर्ट करेंगे इसको। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये सेम टर्म आएगी लेकिन इसमें एक्स्ट्रा आएगा 2 प्लस के साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, उसमें से वो माइनस कर देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू तो होती है 1, 1 का स्क्वायर करके 1 आएगा, ये आएगा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं, अगर हम 2 साइन थीटा कोस थीटा इसका होल स्क्वायर कर दें, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड,
और ये 2 का स्क्वायर जो ऊपर जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास, ये इसके अंदर चला जाएगा 2 sin थीटा कोस थीटा उसका होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 1 - 1/2 sin 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जब ये वाली साइन की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। और ये वैल्यू किसकी है? मैक्सिमम इसकी, दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मान आएगा ये आएगा 1, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय, ठीक है। और इन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना करी थी 1928 में। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? कौन सी है जो संवैधानिक निकाय संस्था है? तो इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट वित्त आयोग, ठीक है। और इसका जिक्र कौन सा है दोस्तों? आर्टिकल 280 में। ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय या संस्था। क्वेश्चन नंबर 18, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? डेमोक्रेसी शब्द है जो लिया गया है, राइट आंसर होगा इसका ग्रीक लैंग्वेज से। क्वेश्चन नंबर 19, हर्षचरित के लेखक कौन है? दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट, ठीक है। और किसके दरबारी कवि थे ये? राजा हर्षवर्धन के। क्वेश्चन नंबर 20, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा है? ये गीत लिखा है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पहली बौद्ध संगति थी, ये आयोजित की गई थी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3 राजगृह में, ठीक है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट लॉर्ड रिपन को। क्वेश्चन नंबर 23, बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को कहा जाता है अल्पाधिकार, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 24, एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या होगी 1, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? सही मेल बताना है किसके बीच आपको। असहयोग आंदोलन दोस्तों गलत है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, नहीं गलत है ये। स्वदेशी आंदोलन ये भी रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी गलत है। भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, ये अपने आप में दोस्तों क्या है? ठीक है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के कलकत्ता में 1920 में असहयोग आंदोलन का क्या किया था? प्रस्ताव रखा था, ठीक है। और ये है जो स्वदेशी आंदोलन 16 अक्टूबर 1905 को शुरू किया गया था, ठीक है। बाकी ये ठीक है, ऑप्शन जो 3 है ये ठीक है। और ये 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। तो ये भी गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। दोस्तों, ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की। अगर आप SSC का एग्जाम भी क्रैक करना चाहते हो, आपके लिए काफ़ी यूजफुल बुक साबित हो सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे जो भी आज तक SSC ने पूछे हैं। जिस हद तक SSC गए हैं सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। AI इनेबल्ड बुक है सारी की सारी, AI के फीचर्स दिए हुए हैं एडवांस लेवल के, ठीक है। ये साधारण बुक से बहुत हटके बुक्स हैं सारी की सारी, क्योंकि इस बुक हमेशा ये टॉप पर जो स्टूडेंट होते हैं उनकी फेवरेट बुक रही है। हर बुक में स्क्रैच कोड भी दिया हुआ, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज भी आपको इन बुक से मिल जाएगी। आप स्क्रैच कोड का यूज करिए, kiranprepare.com वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे लॉगिन करिए, आप हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, हर टाइप की टेस्ट आप दे पाओगे। इससे फर्दर डिटेल के लिए आप कैसे यूज करना है बुक्स को, ठीक है, कैसे जो टॉपर्स हैं उन्होंने कैसे फॉलो किया है, कैसे कहीं ना कहीं अच्छी रैंक लेके वो आए हैं, आप भी ऐसी अच्छी रैंक ला सकते हो और कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो सकते हो। तो ये सारे रिव्यू आप यूट्यूब से भी ले सकते हो, वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।